और मैं कहूँगा कि हमारे इस मुल्क के अंदर भी इतने बड़े बड़े बेवकूफ़ हैं कि देख रहे हैं कि सब कुछ होने के बावजूद कि इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं, रियासत मदीना का नाम लेकर औरतों को स्टेज पर नचाने के बाद फिर आकर कहे इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, मालिक तू है, खालिक तू है। तो उस रब ने यह फरमाया कि मैं सुनता भी उसी की हूँ कि जो मेरे अहकाम के मुताबिक चलता है। होशियारी नहीं करना, वमा करूँ वमा कर अल्लाह, तुमको जितनी होशियारी करनी है तुम कर लो, अल्लाह की खुफिया तदबीर तैयार है। कौम को ये कहना कि मदीने शरीफ में हमारे लिए रो रो के लोग दुआएं कर रहे हैं कि हम वापस आ जाएं, और मक्के में हमारे लिए दुआएं हो रही है रो रो के हम वापस आ जाएं, और हमारी कौम, मेरे रब ने फरमाया कि इतनी बड़ी बड़ी रब की निशानियां देखकर तुम रब की तरफ वापस नहीं आते और बेवकूफ़ों के पीछे लगे रहते हो। और कोई कब्र में नहीं आएगा, कोई साथ देने नहीं आएगा, वहाँ पर कोई सिक्योरिटी नहीं होगी, वहाँ पर टेम्परेचर का भी नहीं पता, एयर कंडीशन का कोई इंतज़ाम नहीं है। रब ने फरमाया कि तुम्हें ज़िंदगी के 4 दिन दिए हैं उस कब्र के लिए कि जिसमें 100 साल 200 साल 500 साल कितने साल तुमको रहना है। तो उस कब्र में आने से पहले उसके लिए तैयारी कर लेना, और रोज़ाना कब्र अपने आने वाले को पुकार कर कहती है मैं अंधेरी का गड़ा हूँ, रोशनी लेकर आना, मैं कीड़े मकोड़ों की आमाजगाह हूँ, इस पिरे अपने साथ लेकर आना, मैं वहशत और तनाई हूँ, रौनक अपने साथ लेकर आना। कहने ये सब मिलेगा कैसे? कहने सीने में इश्क रसूल की शमा जलाकर आना, जलवाए मुस्तफ़ा मिलेगा तो सब कुछ पार हो जाएगा। तो रब करीम ने यहाँ पर ये फरमा दिया। फिर मेरे रब ने अपनी शान के मुताबिक फिर दोबारा आयत नंबर 11 के अंदर फरमाया, सूरत शूरा है, कि उस खुदा के जैसा कोई भी नहीं है, लैसा कमिस्लिही शै, उसके जैसा कोई भी नहीं। यहाँ पर मैं अकीदे का एक मसला आपको समझा देता हूँ, और वो ये है कि बाज़ नादान किस्म के लोग दरस कुरान के नाम पर अहले सुन्नत व जमात के अकीदे के साथ बहुत बड़ा जो है वो एक बददियानती का खेल करते हैं, और वहाँ पर अल्लाह के वलियों को, अल्लाह के नबियों को, रसूलों को, यहाँ तक कि सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कर दी जाती है कि नबी के चाहने से कुछ नहीं होता, नबी के करने से माअज़ अल्लाह कुछ नहीं होता, वो तुमको नफ़ा नहीं दे सकते। वो तो अपनी बेटी फातिमा ज़हरा को कहते थे कि मैं फातिमा तुमको भी नफ़ा नहीं पहुंचा सकता, मैं तो अपने आप को भी नफ़ा नहीं पहुंचा सकता, मैं कुछ भी नहीं कर सकता, माअज़ल्लाह। सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने विसाल शरीफ से पहले कि जब सैयदा कायनात रो रही थी ये सुनकर के बाबा जान अब दुनिया से तशरीफ़ ले जाने वाले, तो आका ने फरमाया अमा तरदा, बेटी फातिमा क्या तुम इस पर राज़ी नहीं कि तुम्हारे बाबा तुमको जाने से पहले दुनिया में ये लक़ब देकर जा रहे हैं, फातिमा सय्यदतु निसाई अहलिल जन्ना, मेरी बेटी फातिमा तमाम जन्नती औरतों की सरदार है। यह किसने कहा कि आका अलैहिस्सलाम अता नहीं कर सकते अपनी बेटी को? यह मकाम अता किया इमाम हसन हुसैन के लिए। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया जन्नती जवानों के सरदार हसन और हुसैन है। तो लैसा कमिस्ली शै, उस जैसा कोई भी नहीं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि रब करीम के जैसा कोई नहीं। जब सिफ़ात बारी ताला हम पढ़ते हैं तो उसके अंदर एक सिफ़ात है जिसको कहते हैं सिफ़ात सल्बिया। इल्म अक़ीदा अगर हमने पढ़ी होती, हमने किताबें तो बहुत सारी पढ़ ली, इंजीनियरिंग की, डॉक्टरी की, फलां और साइंसदान और सियासतदान और मर्रीख और चांद पर कमर डालने के बारे में तो हमने पढ़ लिया। हम मुसलमान हैं? जी हैं। कैसे मुसलमान हैं? कहना अब्बा ने बताया था मुसलमान है, पर इससे ज़्यादा हमें नहीं पता। शनाख्ती कार्ड में लिखा होता है कि हम मुसलमान हैं, पासपोर्ट का फॉर्म भरते हुए पूछता है कि आपका मज़हब क्या है, तो हम कहते थे इस्लाम। हम मुसलमान हैं? जी हैं। कैसे हैं? अब्बा थे, दादा थे, परदादा थे, सारे मुसलमान थे। तो रब करीम ने फरमाया कि ये वाला जो मुसलमान है इसके इधर से उधर होने में देर नहीं लगती, क्योंकि इसके पास इल्म नहीं है। इसीलिए पूरा कुरान भरा पड़ा है। ज़मीन किसने बनाई? खुदा ने। आसमान किसने बनाए? खुदा ने। और तुम अपने घरों की छतों को सजाते हो कुमकुमी और बरकी लाइटों के जरिए। कभी तुमने हमारे आसमान को नहीं देखा? हमने कैसे तारों की झुरमुट के अंदर आसमान को रखा। कभी वो खूबसूरती तुमको नजर नहीं आती? और जब नजर आए तो कहा करो सुबहान अल्लाह। जिस वक्त में देखो समंदर मौजे मारता हुआ झूम रहा होता है तो उस वक्त में कहा करो सुबहान अल्लाह, क्योंकि ये मौजे भी मेरे रब के हुक्म से पैदा होती हैं, और ये समंदर भी रब का इतना हुक्म का ऐसा जो है वो मुलाजिम है कि रब का हुक्म हो जाए तो समंदर सिर्फ थमता नहीं, ये गर्क भी करता है। इसलिए कि समंदर अल्लाह की फौज में से एक लश्कर है।
जुन्द बिन जुनूदिल्लाह, अल्लाह के सिपाहियों में से एक सिपाही ये समंदर है। और जब सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम आते हैं तो जैसे कोई बड़ा बुजुर्ग आए ना तो उसके लिए ऐसे रास्ता खोला जाता है कि जनाब बुजुर्ग तशरीफ़ ला रहे हैं। तो सैयदना मूसा जब समंदर पर तशरीफ़ लाएं तो वो समंदर भी बीच में से ऐसे खुलता है, अल्लाह के रसूल आ रहे हैं। तो रब्बे करीम ने फरमाया कि लैसा कमिस्ली शै, उसके जैसा कोई भी नहीं है। अब इसका मतलब आप समझें, जब हमने कहा कि अल्लाह का रसूल अता करता है, कहना अता करना रब की शान है और अल्लाह के जैसा कोई भी नहीं है। मदद करना अल्लाह की शान है। हम कहते हैं मौला अली मुश्किल कुशा, कहना मदद करना किसकी शान है? अल्लाह की। अल्लाह के जैसा कोई भी नहीं। इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन तो अब सब ने याद कर लिए, लेकिन मैंने कहा पढ़ पढ़ के अभी भी मखारिज नहीं आए। आज जो सबसे ज़्यादा पढ़ रहा होता है ना जलसे के अंदर, इय्याका नाबुदु व इय्याका, मैंने बैठ यहाँ पर तेरे को मखारिज सिखाता हूँ कि इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन पढ़ते कैसे हैं, ऐन और सीन का मखरज कहाँ से निकलना है और कुरान मजीद को पढ़ा कैसे जाता है। सिर्फ कौम को समझाने के लिए कुरान का इस्तेमाल करना। तो रब्बे करीम के वो सिफात, अब जैसे मैं आपके मिजाज के मुताबिक समझा रहा हूँ, मैं ज़्यादा गहराई में नहीं जा रहा। अल्लाह तबारक व तआला हमेशा से है, हमेशा रहेगा, उसके जैसा कोई भी नहीं। वो तन्हा है और उसके जैसा कोई भी नहीं है, ना उसकी ज़ात में ना उसके सिफात में। मैं देखता हूँ, पूरा कुरान भरा है, अल्लाह देखता है। तो हमारी और अल्लाह की सिफत मुश्तरक हुई कि नहीं? अल्लाह भी देखता है, हम भी देखते हैं। अल्लाह सुनता है, हम भी सुनते हैं, बोलो सिफत मुश्तरक हुई कि नहीं? फिर आप कहेंगे ये तो शिर्क हो गया। अल्लाह भी सुनता है, हम भी सुनते हैं, अल्लाह भी देखता है, हम भी देखते हैं, अल्लाह खबर रखता है, हमें भी खबर होती है। तो अब यहां पर शिर्क का खात्मा होगा कैसे? इसलिए शिर्क कहते हैं बराबरी का दर्जा देना। अल्लाह सुनता है, ज़ाती तौर पर उसे सुनने की ताकत किसी ने दी नहीं। अल्लाह देखता है, ज़ाती तौर पर उसे ये ताकत किसी ने दी नहीं। बंदा सुनता हो या देखता हो या बोलता हो या चलता हो या करता हो या खबर रखता हो, ये सारी ताकत किसने दी है उस बंदे को? अल्लाह ने। तो जब ताकत अल्लाह ने दी है तो फिर इश्तिराक कैसे हुआ? एक वो है कि जो ज़ाती तौर पर जानता है और एक वो है जो हर मामले में अपने खुदा का मोहताज है। लैसा कमिस्ली शै, कि उसके जैसा। अब अगर कोई ये कहे कि बगैर अता किए ये मेरी मदद कर सकता है, बगैर अता किए ये देख सकता है, बगैर रब के अता के ये कर सकता है, फिर इसको कहा जाएगा ये क्या है? शिर्क। ये क्या है? तो उसके जैसा कोई भी नहीं है। अल्लाह के मेहमानों सुनो, रब्बे करीम ने फरमाया आयत नंबर 20 सूरत शूरा कि जिसने आखिरत की तमन्ना की हम उसकी इस तमन्ना को और बढ़ा देंगे। फिर उसके दिल में दुनिया की कोई फिक्र नहीं होगी, वो हमेशा किसकी तमन्ना करेगा? मेरी आखिरत बढ़े, मेरी आखिरत बढ़े। और जिसने दुनिया की तमन्ना की तो हम उसको दुनिया में देंगे। मेरा रब ये नहीं कि कोई मांगे और वो मना कर दे, आखिरत मांगे आखिरत देगा, दुनिया मांगो दुनिया देगा। लेकिन साथ में फरमाया वमा लहू फिल आखिरति मिन नसीब, तो उसके लिए आखिरत में कोई भी हिस्सा, नसीब कहते हैं हिस्से को, आखिरत में उसका कोई भी हिस्सा नहीं है। हम नेकी करके चाहते हैं हमको जज़ा भी यहीं पर मिले। भाईजान मैंने आपको 1000 रुपये कर्जा दिया था जब आप मुश्किल की घड़ी में थे। सारी ज़िंदगी मैं जब भी आऊँ, जहाँ पर भी आऊँ, आपने उठकर मुझे ज़ोरदार सलाम पेश करना है ताकि पूरे माशरे को पता चले कि मुश्किल की घड़ी में इसने साथ दिया था। ये है कौन? औकात क्या है इसकी? अरे अगर हमने इसको ना किया होता तो ये अपने पैरों पे खड़ा भी नहीं होता। मेरे रब ने फरमाया माँ के पेट से जब निकला था तू भी अपने पैरों पे खड़ा नहीं होता था, खुदा ने तुझको खड़ा किया है। तो कभी इन चीज़ों को ये नहीं समझना कि ये मेरे करने की वजह से हुआ है, ये रब्बे करीम की अता है। और रब्बे करीम जिसको चाहता है उसको ये मर्तबा और मकाम अता करता है। तो रब्बे करीम अता करता है। दुनिया मांगो दुनिया देगा, आखिरत मांगो आखिरत देगा। लेकिन सबसे प्यारा समझदार तो ज़माने का वही है कि जिसने अपने तन के कपड़े भी हुजूर की बारगाह में पेश किए और कहा कि घर वालों के लिए अल्लाह रसूल छोड़ आया हूँ। वो अबू बकर सिद्दीक ज़माने का सबसे होशियार इंसान था कि जिसने अपना सब कुछ कुर्बान करके अपने खुदा को और अपने मुस्तफ़ा को राज़ी कर लिया। वो ज़माने के सबसे होशियार लोग थे। हम तो अपनी तकब्बुर में, अपने घमंड और गुरूर के अंदर ही मरे जा रहे हैं और हम ये चाहते हैं कि जनाब हमने किसी के साथ भलाई की तो उसकी जज़ा हमको इसी दुनिया के अंदर मिल जाए।
जो जज़ा दुनिया में चाहता है उसको जज़ा दुनिया में मिल जाएगी, लेकिन आखिरत में उसके लिए कोई हिस्सा नहीं होगा। फिर अहले बैत अतार के जिक्र के हवाले से मैंने थोड़ा सा जिक्र कर दिया था। आयत नंबर 23 है, मेरे महबूब आप ये कहिए कि मैं तुमसे अपने एहसानों पर कोई उजरत तलब नहीं करता, इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, लेकिन जब तक तुम जिंदा हो तो मेरे क़राबतदारों की मोहब्बत अपने दिलों में रखना। अहले बैत से, नबी के ख़ानदान से मोहब्बत करना इबादत है, फ़र्ज़ है। आका अलैहिस्सलात व तस्लीम ने फरमाया कि ईमान तुम्हारे दिलों के अंदर उस वक़्त तक दाखिल नहीं हो सकता जब तक कि मेरे आल की मोहब्बत तुम्हारे दिलों में दाखिल ना हो जाए। आज की रात सैयदना मौला कायनात रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के यौम शहादत का ये दिन है और अल्हम्दुलिल्लाह हम निहायत अक़ीदत और एहतराम के साथ सैयदना मौला कायनात रज़ियल्लाहु अन्हु का दिन मनाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ तरतीब यह है कि वो एक है ना बंदा इतनी सारी अंगूठियां पहना हुआ है, कान में बाली, मुंह पे लाली, एक अजीब उलिया बनाया हुआ है, फटी हुई जीन्स पहनी हुई। कहना कौन है भाई तू? कहना मैं मौलाई हूँ। मैंने कहा मौलाई है ये, सड़ी मलाई है ये, कौन है ये? इसने हुलिया अपना कैसा बनाया हुआ है? मौलाई ऐसा होता है, यानी मौला अली का मानने वाला है। मैंने कहा मौला अली के मानने वाले ऐसे नहीं होते, मौला अली का मानने वाला इमाम हसन है, मौला अली का मानने वाला इमाम हुसैन है, मौला अली का मानने वाला इमाम ज़ैनुल आबदीन है। वो अखलाक के पैकर, वो गुफ्तगू के फसाहत और बलागत के माहिर। और जिस वक्त में मैदान कारज़ार में उतरे तो जो है यजीदी तलवारें उनके अदब में झुक जाएं, जिनकी रगों में हुसैनी और अलवी जिनका खून है। आज की रात में वो लगा हुआ है दमादम मस्कल अंदर अलीदा पहला नंबर। अच्छा, उसके अंदर हमारे जाहिल किस्म के जो सुन्नी है ना वो सबसे ज़्यादा पेश होते हैं। मैं यहाँ से लेकर नजफ़ अशरफ तक चला गया, अब वो आ रहा है, भाई तू सुन्नी है अपना सुन्नी वाला अंदाज रखना, तुम्हें क्या ज़रूरत पड़ी है किसी को खुश करने के लिए। मैं तो सैयदना मौला अली रज़ियल्लाहु अन्हु के दरबार शरीफ में अल्हम्दुलिल्लाह एक नहीं न जाने कितनी मरतबा जो है वो ज़ियारत का शर्फ मिला है। मौला अली रज़ियल्लाहु अन्हु के दरबार में खिदमत का शर्फ भी मिला, अल्हम्दुलिल्लाह तहदीस नेमत के तौर पर अर्ज़ कर रहा हूँ। और जो दोस्त मेरे साथ गए उन्होंने देखा भी है कि सैयदना मौला पाक के दरबार में जब गए तो उन्होंने हमें कितनी मोहब्बत दी है और आज भी मिलती है। और मैं साथ में ये भी कहता हूँ कि आज हम मौला अली के दरबार में आए हैं, हमें देखकर मौला अली खुश होंगे। कहना आप कौन सी इतनी बड़ी तोप चीज़ हो गए कि आपके आने से मौला अली खुश होंगे? मैंने उसकी वजह यह है कि मौला अली फरमा रहे होंगे कि आज मेरे दरबार में वो लोग आ रहे हैं कि जो मेरे 3 यारों की मोहब्बत अपने दिल में रखते हैं। तो सैयदना मौला अली रज़ियल्लाहु अन्हु का आज यौम शहादत है, बिल्कुल अक़ीदत अदब एहतराम के साथ हमने मनाना है। मैंने कहा सिर्फ इतना कर लेने से मौला अली की मोहब्बत हो जाएगी? मौला अली कि जब अजान होती थी तो आपके चेहरे का रंग पीला पड़ जाता था। पूछा कि हुजूर आपके चेहरे का रंग पीला पड़ जाता और ऐसा लगता है कि आप किसी को आप पहचानते नहीं? फरमाया मारे खौफ के अली का ये आलम होता है कि अब अली की हाजिरी उस बारगाह में होने जा रही है कि जो कायनात की सबसे बड़ी बारगाह है। खौफ के मारे आपके चेहरे का रंग सद पड़ जाता था। ये खौफ खुदा का आलम था मौला कायनात रज़ियल्लाहु अन्हु का। थोड़े पर सब्र करना और हमेशा महशर के लिए तैयार रहना, ये फरमान सैयदना अली है। मैंने कहा मौला अली रज़ियल्लाहु अन्हु का जो मानने वाला है ना वो मौला अली के इसी फरमान पर हमेशा रहेगा, अल खौफुल जलील वस्सब्र बिल कलील व मुस्तइद लियौमिर रहील, कि वो रब से डरे, थोड़े पर सब्र करे और हमेशा महशर में जाने के लिए तैयार रहे। ये 3 लफ्ज हैं, लेकिन इस पर अमल करना बहुत मुश्किल है। सैयदना मौला कायनात रज़ियल्लाहु अन्हु ने इस पर अमल करके दिखाया है। तो हम सुन्नी अकीदत अदब और एहतराम के साथ सैयदना मौला पाक रज़ियल्लाहु अन्हु का दिन अकीदत और मोहब्बत और वो आपकी शहादत का जो है वो जिक्र हम बिल्कुल करते हैं। जिस वक्त में इब्न मुलजम खारजी कि जिसने सैयदना मौला कायनात रज़ियल्लाहु अन्हु को शहीद किया था, वो खारजी और आज तक खारजी टोला अहले बैत अतार से वो शदीद नफरत करता है। तो जिस वक्त में सैयदना मौला अली रज़ियल्लाहु अन्हु के सर पर जो है वो तलवार से ज़र्ब लगी है और खून का वो फवारा जो निकला, तो आपने उस वक्त में आह की आवाज़ नहीं बल्कि आपकी ज़बान से अल्फाज निकले, फिज़्तु व रब्बिल काबा, रब्बे काबा की कसम है कि आज अली कामयाब हो गया।
कि जो तमन्ना मैंने की थी आज अली की वो तमन्ना पूरी हो गई। तो मैंने कहा कि ये सब करना, अंगूठी मंगूठी पहनकर अपने आप को मौलाई, नमाजों का पाबंद हो वो मौलाई है, तहज्जुद का पाबंद हो वो मौलाई है, कुरान पढ़ने का पाबंद हो वो मौलाई है, कुरान की फहम हो वो मौलाई है, कुरान की फरासत हो वो मौलाई है। हजरत इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि मैं हिब्रुल उम्मा हूं। हुजूर ने आपको यह लक़ब दिया हिब्रुल उम्मा। सहाबा कहते थे हिब्रुल उम्मा, कि पूरी उम्मत के लिए इल्म की जो पहचान है और कुरान की मारिफत सबसे ज्यादा थी इब्ने अब्बास को रदियल्लाहु अन्हुमा, अब्दुल्ला इब्ने अब्बास को। फरमाते हैं कि एक रात मौलाई कायनात की संगत में बैठने का मौका मिला, एक रात उनके साथ बैठने का शर्फ मिला। सैयदना मौला अली रदियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, इब्ने अब्बास ज़रा हमको सूरह फातिहा की तफसीर तो बताओ। तो मैंने कहा कि हुजूर मैं आपके सामने क्या गुफ्तगू कर सकता हूँ, इल्म का शहर तो हमारे सरकार है, आप उसका दरवाज़ा हैं, जहाँ में जितना भी इल्म सीनाए अक़दस मुस्तफ़ा से जो बढ़ता है वो तो अली के दर से होते हुए निकलता है, आप ज़रा तफसीर करें। तो इब्ने अब्बास कहते हैं कि रात ईशा के बाद जब हम बैठे तो सुबह हो गई थी और उस वक़्त तक सिर्फ यहाँ तक की तफसीर हुई थी अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सिर्फ एक आयत की तफसीर में सुबह कर दी थी। ये मौला कायनात का इल्म है कुरान का कि वो पूरी पूरी रातें जो है वो एक एक आयत के ऊपर, और उसके अंदर वो खो जाते थे कि वो तमाम तारीफ़ उस खुदा के लिए जो तमाम जहानों का पालने वाला है। और इसके ऊपर जब उन्होंने अपने इल्म के समंदर निकाले हैं तो फिर पूरी रात उसमें गुजार दी। तो मैंने मौलाई वो होता है जो तक़वे में, जो परहेजगारी में, जो कुरान में, जो फहमे कुरान में। और उनके घरों की औरतें तो ऐसी थी कि जिन्हें कभी बादल ने भी नहीं देखा था, पर्दे का जहां तक मयार है। और ये वो दरबार है कि जहां से कभी कोई साइल खाली नहीं गया। इनके घर की रोटी बटे तो अर्शे बरी से कुरान की आयतें उतर जाती हैं। वयुतइमून अत्ताम अला हुब्बिही मिस्कीना व यतीमा व असीरा इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाह ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुकुरा। हमने जो ये रोटियां तकसीम की हैं, क्यों? घर में रोटी एक ही थी और इफ्तार के वक्त था, साइल आया, रोटी उसके हवाले, पानी पर गुजारा। दूसरे दिन फिर रोजा, सेरी भी ऐसे ही, इफ्तार के वक्त फिर एक रोटी, फिर साइल मौजूद, तीसरे दिन फिर साइल मौजूद। और आज जो रोटी दी है तो रब ने कुरान की आयतें नाजिल कर दी। इनके घर से बटने वाली खैरात की शान भी रब करीम ने क़यामत तक के लिए कुरान में उसको जिक्र कर दिया। तो सुन्नियों, जो हमारा तरीक़ा है मौला अली से मोहब्बत करने का, इंशाअल्लाह हम ही अली के मानने वाले हैं। बोले हम ही मौला अली के मानने वाले हम ही हैं। और हम कहते हैं मन कुन्तु मौला फहादा अली क्यों मौला, मैं जिसका मौला मेरा अली भी उसका मौला है। ये मेरे सरकार ने फरमाया। और इस हदीस को तकरीबन 53 मुहद्दिसीन ने अपने अपने तरीके से रिवायत किया है। यानी इतनी मजबूत सही हदीस है कि आका सलाम ने सैयदना मौला कायनात रज़ियल्लाहु अन्हु के लिए ये फरमाया है। तो हमें कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। अहले सुन्नत व जमात को किसी की मोहताजी नहीं, ना हमें खारजियत की मदद चाहिए, ना हमें राफ़ज़ियत की मदद चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत व जमात दुनिया का वो इल्म का समंदर है कि जब वो आता है तो सारे जितने भी मैले और कचरे सबको बहा के ले जाता है। ये अहले सुन्नत व जमात अकीदा हक़ है। अब मोहतरम हज़रात, रब्बे करीम ने फिर फरमाया, जिसका जिक्र मैंने अभी दुआ में भी किया, रब्बे करीम फरमाता है कि ज़मीनों और आसमानों की बादशाही उसी परवरदिगार के लिए, वो जिसे चाहता है बेटे अता करता है, जिसे चाहता है बेटियां अता करता है। बहू के ऊपर ज़बरदस्ती करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सासू अम्मा, बेटा चाहिए मुझे इस दफ़ा, ऐसा लग रहा है इसने खुद यहाँ पे फैक्ट्री लगाई हुई है। समझ में आ रही है? वो जो आती है ना सासू अम्मा की, यानी औरत की जो सास है, दूल्हे की अम्मा, बेटा चाहिए मुझे इस दफ़ा। मैंने कहा ये क्या करेगी बेटा, इसके इख्तियार में, यकीन करें मुझे हैरत होती है। अच्छा, तो रब्बे करीम ने फरमाया वो जिसे चाहता है बेटे अता करता है, वो जिसे चाहता है बेटियां अता करता है। ये मेरे रब की कुदरत है। जब बच्चे की उम्र, और वो प्रेग्नेंट, वो 40 दिन जिसकी उम्र होती है, माँ के शिकम में जब बच्चा, वो खून का लोथड़ा जब 40 दिन का होता है, मेरा रब फरमाता है इसकी रिस्क कितना होगा, इसकी उम्र कितनी होगी, लड़का होगा कि लड़की होगी।
और यहाँ तक लिख दिया जाता है कि इसका खात्मा ईमान पर होगा कि कुफ्र पर होगा। शकीयुन अम सईद, रब्बे करीम हम सब का खात्मा ईमान पर फरमाए। हमेशा दुआ किया करें, खात्मा अगर ईमान पर हो गया, कसम खुदा की वो मंजिल पा गया, खात्मा ईमान पर हो। हमें तो बचपन से ये सुनते चले आ रहे हैं, रोटी कपड़ा मकान मिला किसी को? मेरे रब ने फरमाया ये देंगे भी नहीं, ये तो खुद अपनी जुगाड़ के अंदर आए हुए होते हैं। हम तो 40 दिन का जब माँ के शिकम में होता है तो हम लिख देते हैं कि रोटी कितनी होगी, कपड़ा कितना होगा, मकान कैसा होगा, रिस्क कितना होगा, कुदरत क्या होगी, ताकत क्या होगी, इसका नसीब क्या होगा। हम तो उसका एंड और ख़ात्मा भी लिख देते हैं कि ईमान पर रहेगा कि कुफ्र पर जाएगा। तो वही रब है कि जो बेटे और बेटियां अता करने वाला। तो कोई भी सास कोई भी बेटा, 2 बेटियां हो गई, इस दफ़ा अगर बेटी हुई ना तो तलाक है। ऐसे लोग, ये जहालत है। इसके अंदर औरत का क्या कसूर है? वो खुदा है जिसे चाहता बेटा अता करे, वो खुदा है जिसे चाहता बेटी अता करे। और इसी सिमन में एक बात मैं यहाँ पर और भी अर्ज कर देता हूँ। ऐसा भी होता है कि अभी शादी हुई और शादी के कुछ अरसे के बाद ही हजरत शौहर दुनिया से रहलत फरमा गए। क्या कहा जाता है? इसके कदम मनहूस थे, घर में आई तो मेरे बेटे को खा गई, और उसको फिर माशरे के अंदर बुरा समझा जाता है। माअज़ल्लाह। मैंने कहा ये इस्लाम की सोच नहीं, ये कुरान का फरमान नहीं, ये मेरे नबी का अखलाक नहीं। ये तो किसी हिंदू की सोच हो सकती है, किसी हिंदू मजहब की हो सकती है कि वहां पर यह अकीदा रखा जाता है। उनका नजरिया है कि अगर बीवी, जवान बीवी और उसका शौहर जवान मर जाए तो वो कहते हैं इसके कदम मनहूस थे और इसकी नहूसत से हमारे घर के अंदर ये मुसीबत आई है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या फरमाया? फरमाया एक तो वो बेचारी जवानी में बेवा हो गई, उसका शौहर चला गया, उस पर कितना गम का ये पहाड़ टूटा। आका तो गमगीनों को खुशियां बांटने आते हैं, ये मेरे सरकार का अखलाक रहा, मेरे सरकार की आदत है गमगीनों को खुशियां देना। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जानते उस वक्त में क्या फरमाया? फरमाया वो लड़की के जो जवानी के अंदर बेवा हो जाए और उस बेवा की कोई कफालत करने वाला अगर हो, उस बेवा की कफालत करने वाला अगर कोई हो, फरमाया कि जिसने उसकी कफालत की अच्छे तरीके से मैदान महशर में, वो मेरे साथ ऐसे खड़ा होगा जैसे ये 2 उंगलियां हैं। आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने फरमाया है। और यहां पर एक बात इसी के साथ आ रही है और वो आयत नंबर 52 है। रब्बे करीम ने फरमाया कि ये जो वही का नुज़ूल होता था आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम की बारगाह में, तो जिब्रील अमी कभी अपनी असल सूरत में तशरीफ़ लाते। तो जिब्रील अमी की असल सूरत किसी ने देखी है? कोई देख भी नहीं सकता। उनका एक पर मशरिक और मगरिब को घेर लेता, 600 पर हैं। हल्का सा तैयारा भी, तरावी में कुछ दिनों पहले याद है वो बड़े तैयारे चल रहे थे, वो शायद वो प्रैक्टिस वाले होते हैं, एन तरावी के वक्त में यहीं पे घूमते थे। तो उसकी आवाज़ इतनी होती थी कि हमारे माइक की आवाज़ कम हो जाती थी। तो जब इतने से तैयारी में इतना साउंड और इतनी स्पीड होती है, जिसके 600 पर हों उसका साउंड कैसा होगा, उसकी रफ्तार फिर कैसी होगी। तो जिब्रील अमी सरवर कौन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आते तो कभी इस तरह से जिब्रील अमी खुद अपनी असल सूरत में आते, साथ में रब्बे करीम की बारगाह में कहते हबीब तन्हाई में है, ए मालिक मैं हबीब के जलवे देखना चाहता हूँ। जिब्रील भी तो मुतमन्नी है ना कि हुजूर का दीदार करना है। हाँ, पूरा जहां हुजूर का मुतमन्नी है। तो रब्बे करीम फरमाए कि ठीक है जिब्रील, मेरे हबीब के दीदार के लिए चले जाओ और अपनी असल सूरत में जाओ, और मेरे हबीब भी अपनी असल सूरत में आएंगे। इमाम हाकिम ने मुस्तदरक में इस हदीस को नकल किया, फरमाते हैं कि रब्बे करीम जिब्रील अमी रब्बे करीम की बारगाह में ये अर्ज़ करे कि मालिक अपने हबीब से ये कहना कि वो अपने जमाल के कुछ पर्दों को बाकी रखे, वरना जिब्रील भी उनके जमाल को देखने की ताब नहीं रखता। इसलिए आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मेरे असल जमाल को मेरे खुदा के सिवा कोई भी नहीं जानता, इसलिए कि हमारे जमाल के ऊपर एक नहीं 70 पर्दे डले हैं। तो हमारे असल जमाल को किसी ने नहीं देखा। बस इतना समझ लेना, यूसुफ अलैहिस्सलाम को 1 क्वार्टर मिला था और हमको 3 हिस्से मिले हैं जमाल के। तो इस तरह से वही आती थी, कभी पर्दे के पीछे से, यानी कोई भी नहीं है, और उस वक्त में आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के माथे पेशानी मुबारक पर पसीने आते। सईदा सिद्दीक़ा फरमाती है कि हुजूर की कैफियत और आपका चेहरा बिल्कुल सुर्ख हो जाता और पसीने के वो चमकती बूंदें
कि जो मुश्को अंबर से ज़्यादा महकती थी वो आपके पेशानी मुबारक पर चमकने लगती, तो मैं समझ जाती थी कि इस वक्त अल्लाह के रसूल पर वही उतर रही है। तो रब्बे करीम ने फरमाया कि ये वही के उतरने के अंदाज हैं, लेकिन साथ में एक बात रब्बे करीम ने फरमाई कि मेरे हबीब, आप ना जानते थे कि किताब और ईमान, मा कुंता तदरी मल किताब वल ईमान, आप ना जानते थे किताब और ईमान को, लेकिन हमने अपने नूर से आपको हिदायत दी और हमने जो है अपने बंदों को जिसको चाहा हमने उसको अता किया, और बेशक आप ही सिरात मुस्तकीम पर हैं। मैंने ये आयत का अभी लफ्ज़ी तर्जुमा किया है, अल्लाह पाक मुझे माफ़ फरमाए, इसलिए कि माअज़ल्लाह इस आयत को लेकर बयान करने वाले का अंदाज़ ये होता है उन्हें कुछ भी नहीं पता था और वो कुछ भी नहीं जानते थे, और उनके जानने ना जानने से कुछ नहीं होता। बना माअज़ल्लाह तू नबी का उम्मती है, जिनका कलमा पढ़ता उनके लिए इस अंदाज में बात करेगा, इस अंदाज में, तो इस लहजे में तो तुम अपने बाप के लिए भी बात नहीं कर सकते, फिर अपने सरकार के लिए तुम इस लहजे के अंदर कैसे बात करते हो। रब्बे करीम ने यहां पर यही फरमाया है, और यही हम सुन्नियों का अकीदा है। हमारे नबी को सारे इल्म किसने अता किए? किसने अता किए? आपको पता है मक्खी के एक पर में शिफा, एक में जरासीम है, पता है आपको? किसने बताया आपको? आप क्या मक्खी लेकर लेबोरेटरी में गए थे, चेक किया था आपने दोनों परों को रखकर? कोई बता दे कि हाँ मैंने जाकर लेबोरेटरी में चेक किया है? कोई हमारे पास ऐसा जिसने लेबोरेटरी में चेक किया हो? हमारे पास डॉक्टर साहब भी हैं। कहाँ है डॉक्टर साहब? वो बैठे हुए पीछे डॉक्टर साहब। तो लेबोरेटरी के अंदर चेक किया हो, किसी ने बता दे? आका अलैहिस्सलात व तस्लीम ने फरमाया उसके एक पर में शिफा है और एक में जहर है, लेकिन उस जहर का दवा जो है उसके दूसरे पर में, उसके दूसरे पर में तुम्हारे चाय दूध पानी के अंदर अगर मक्खी गिर जाए तो वो वाला पर डालती है जिसमें जहर है, जिसमें जरासीम है, वो पर डालती। उसको ऐसे नहीं निकालना, पूरी डुबो और उसके बाद निकाल के उसको फेंको और उसको पी लो। क्यों? कि जैसी दूसरा पर उसका जाएगा तो वो जहर का जो असर है वो खत्म कर देगा। मुझे ये बताएं कि इस बात का जिक्र जो है वो किसने किया? इस बात का जिक्र किसने किया? सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया? नहीं, आका ने किया ना ये जिक्र। मैंने कहा 1400 साल के बाद जब उन्होंने मक्खी की चीर फाड़ करके लेबोरेटरी के अंदर उन्होंने टेस्ट किया तो उनकी आंखें हैरत के मारे फटी की फटी रह गए, और वो कहते हैं कि 1400 साल पहले मोहम्मद मुस्तफ़ा को ये बात किसने बताई थी कि इसके एक पर में जहर और एक पर में शिफा है? तो सरवर कौनैन के दरबार से जवाब यह मिलेगा कि तुमने तो लेबोरेटरी में जाकर टेस्ट करके इस इल्म को पाया है, हमें तो उस खुदा ने बताया है कि जिसने इस मक्खी को बनाया है। तो रब्बे करीम ने जब अपने हबीब को ये सारे उलूम अता किए हैं तो यही हमारा अकीदा है कि रब्बे करीम ने फरमाया कि महबूब हमने आपको सब कुछ अता कर दिया, सिर्फ इसी आयत को आपने पेश करना है। फिर मैं अपने नबी के इल्म गैब पर आयतें पढ़ना शुरू करूंगा तो फिर तो अव्वल कुरान से आखिर कुरान तक फिर मैं आपको बताऊंगा कि वो कुरान की कितनी आयतें कि जिसमें रब्बे करीम ने फरमाया कि ए हबीब हमने आपको गैब पर मुत्तला किया, ए हबीब हमने आपको सारे गैब अता कर दिए, ए हबीब हमने आपको सब कुछ सिखा दिया जो आप ना जानते थे, हमने सब कुछ आपको बता दिया। मेरा नबी गैब की खबरें बताने में बखील नहीं। और मैंने कहा फिर कुरान मजीद की वो सारी आयतें सामने रखो ना, फिर नतीजा निकालो। ये थोड़ी है कि कुरान की इन आयतों को पढ़कर नबी के इल्म की मनफी कर दी जाए, नबी के इल्म का इनकार कर दिया जाए, शान मुस्तफ़ा का इनकार कर दिया जाए। ओ जवानों, जिंदगी भर के लिए ये कायदा समझ लो, मैशर में अगर चलेगी तो मेरे नबी की, हुजूर के अलावा कोई शफात करा सकता है? हमने तो अपने महबूब आका को राजी करना है। सिद्दीक़ अकबर कहते हैं हम तो अपने नबी के थूक को भी अपने चेहरे पर मलते थे। क्यों मलते थे? ताकि हमारे नबी खुश हो जाएं। हम तो अपने नबी के नाक से निकलने वाले मोतियों को अपने चेहरों पर मलते थे। उर्वा बिन मसूद ने क्या कहा था? आज मैंने जुम्मे में फतेह मक्का के वक्त में बयान किया कि काफिरों का वो जासूस जब देख कर गया था तो उसने क्या कहा था? उर्वा बिन मसूद ने कहने लगा, ओ मक्के वालों, अब ये सोचना भी नहीं, रियासत मदीना इतनी मजबूत रियासत बन चुकी है, अगर उनके एक बाल पर भी आंच आई तो उनके आशिक तुम्हारी नस्लों को मिटा के रख देंगे। वो ऐसी मोहब्बत करते अपने नबी से। तो सहाबा किराम अलैहिम रिदवान ने यह काम किया है। हम यहां पर अभी तक बैठकर सोच रहे हैं, इस वाक़े की खबर नहीं थी। हाँ, ये वाला इल्म नहीं था उनको।
और दीवार के पीछे वाली बात उनको नहीं पता थी। मैंने माअज़ल्लाह ये आपा बुआ वाली खबरें और आपा बुआ की बातें, इनसे बिल्कुल होशियार रहना है। हमने अपने नबी के साथ रहना है, हमने अपने सीनों को अपने नबी के इश्क से भरना है। और इंशाअल्लाह 10 दिन हमारी आपकी अगर सोबत रही, और मैं आपको कहूँगा मेरी बातों को नोट किया करो, कागज़ कलम लो, इसको नोट कर लिया करो, बहुत काम आएगी तुम्हारे। इंशाअल्लाह ये 10 दिन की क्लास है, और मैं आपको इस कुरान की बरकत से कहता हूँ इंशाअल्लाह 10 दिनों के अंदर वो तरबियत होगी कि ना सिर्फ आपका अकीदा, बल्कि अगर वही अकीदा आगे औलादों के अंदर मुंतकिल हुआ तो इंशाअल्लाह क़यामत तक तुम्हारी नस्लों में कोई गुस्ताख पैदा नहीं होगा। अब अपनी महफिल जारी रखें। आयत करीमा शुरू कर लें।